नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर टैरो गाइड शिफाली। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, मेरा इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन फ्री रीडिंग्स का फायदा उठा सके, गाइडेंस ले सके। तो दोस्तों, ये सीरीज है बर्थडे बेबीज की, जिसमें हम पाइसेस सन साइन कवर कर रहे हैं। जिन लोगों का जन्म 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक हुआ है वो होते हैं पाइसेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उनका आने वाला साल, यानी इस बर्थडे से लेके आने वाले बर्थडे तक का साल कैसा होगा, स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, वीकनेसेस क्या होंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है, क्या थ्रेट्स है, उन्हें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये सब हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। पिक कार्ड रीडिंग में करने वाली हूं ताकि आपको बेहतर चॉइसेस मिल सके आपकी इंट्यूशन के थ्रू। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, सेंटर पे फोकस करना है फोरहेड के, अपनी भगवान से प्रार्थना करनी है आपको गाइडेंस दे कि आप कौन सा सेट सिलेक्ट करें। आंखें खोल के आपको ये सेट सिलेक्ट करना है। हर सेट की डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी सेट की डिस्क्रिप्शन पे जंप कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइमलाइन मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाली हूँ। तो ज्यादा वक्त बिताए बिना, ज्यादा वक्त वेस्ट किए बिना हम क्विकली अपने पिक कार्ड रीडिंग पे जंप करते हैं। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार पाइसियंस, आइए देखते हैं जिन लोगों ने सेट 1 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जीज से, किस तरह की एनर्जीज आपको सराउंड करिए। तो दोस्तों, आर्च एंजल माइकल की एनर्जी आपको सराउंड करिए, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा लक देगी आने वाले साल के लिए। पॉजिटिव एनर्जी है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगी, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी आपका काम करने का नजरिया, आपकी काम करने की ताकत, आपकी काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी आने वाले साल में। और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अपना आने वाला साल बेहतर से बेहतर करने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी सराउंड कर रही है। हो सकता है इनिशियल साल में कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, कुछ बैकलॉग था जो बहुत ही दुख तकलीफ देके गया था, इमोशनली मेंटली काफी नेगेटिविटी थी, उस चीज से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे इनिशियल ईयर में। तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी आपका समय, जो आपको साथ देने वाला है पूरी तरह से। आपकी वीकनेस होगी आपकी माइंड, क्योंकि आपकी माइंड को आपको कंट्रोल करना है। पुराने नेगेटिव थॉट्स, कोई भी थॉट्स आपको बॉदर ना करें, इसका ध्यान रखना है। आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, एजुकेशन में हो सकता है आप ट्रैवल करें एजुकेशन के लिए या करियर के लिए, या आपका घर शिफ्ट करे, या रिलेशनशिप में आप किसी एक अलग पड़ाव में जाने की कोशिश कर सकते हैं, जो पॉजिटिव पड़ाव है। लोगों को साथ लेके चलेंगे। जो लोग सिंगल है वो लोग हो सकता है एंगेज हो जाए या उनको कमिटमेंट मिल जाए। जो लोग ऑलरेडी एंगेज है उनका रिश्ता एक नए नए पड़ाव पे जा सकता है। थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस आप जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में, उस चीज को आपको थोड़ा ओवरकम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा आपका चैलेंज ये है, सबसे बड़ी आपकी थ्रेट या आपकी वीकनेस आपकी माइंडसेट होगी, आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस होगी। और सबसे बड़ी थ्रेट आप अपने आप के लिए है, क्योंकि आपको अपना दिमाग सही तरह से यूज करना है, वरना आप अपने खुद के दुश्मन बन सकते हैं। वरना अपॉर्चुनिटी और समय बिल्कुल अच्छा है आपको हर तरह से प्रोग्रेस करने के लिए। बहुत ही अच्छा मैसेज है। एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स यूज कीजिए अपने आप को गाइड करने के लिए कि किस तरह आगे बढ़ना है और कितनी स्पीड से आगे बढ़ना है। बिल्कुल आपको गाइडेंस मिलेगा, सही दिशा में मिलेगा। लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस मदद करेंगी। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपको सही तरह से सुनना है। सॉरी, बाय सही तरह से सुनना मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स देता रहता है, आपके आजू बाजू के लोग देते रहते हैं, आपको सिचुएशंस देती रहती है। उन्हें सुनना, उन्हें पढ़ना आपको आना चाहिए। उसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो लेके आपको आगे बढ़ना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वरना आप बहुत अच्छे से इस साल को एंजॉय कर सकते हैं, एडवेंचर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल नई प्रोस्पेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कुछ डिसीजंस जो आप पोस्टपोन कर रहे थे, हो सकता है आने वाले साल में उन डिसीजंस को आप लें, और कॉन्शियसली लेंगे आप उस डिसीजन को। उस डिसीजन को आप कॉन्शियसली लेंगे, सोच समझ के लेंगे।
तो बिल्कुल बेहतरी से लेंगे। तो ये साल ओवरऑल अच्छा है, समय अच्छा है, बस अपने आप को जितना स्पीड अप आप करेंगे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ, तो पॉजिटिविटी आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से मदद मिलेगी। जिन लोगों ने सेट 2 सिलेक्ट किया है, सेट 2 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जीज से, किस तरह की एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है। दोस्तों 6 चक्र आर्च एंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है आने वाले साल में, जो कि काफी अच्छी एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी आने वाला लाइफ, आने वाला समय प्लान करने के लिए। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है आने वाला साल आपके लिए काफी जस्टिस ओरिएंटेड होगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जस्टिस लेड डिसीजन आपकी हक में होंगे। तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स अगर आप कर रहे थे और जिसके लिए आप रुके हुए थे कि ये मेरे हक में जाएगा या नहीं, कोई लीगल मैटर अगर केस चल रहा था कोर्ट में, जो आप रुके हुए थे कि यार इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो हो सकता है इसमें आपको सक्सेस मिले। आपकी हक में, आपकी फेवर में इसका जो भी डिसीजन हो सकता है। और बिल्कुल आप मेंटली आप उस कंट्रोल में रहेंगे आपकी लाइफ के, आपकी डिसीजंस के, आपकी सिचुएशंस के। पूरी दुनिया आपके साथ दिखाई दे रही है, तो पॉजिटिविटी भर भर के आपको दे रही है दुनिया, और बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई पड़ रहा है। रिलेशनशिप भी आप काफी अच्छे से नरिश करेंगे, नई रिलेशनशिप शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई अच्छी खबर आ सकती है, पुराने लोगों के साथ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, नए रिश्ते आप जोड़ सकते हैं। तो बहुत ही रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम है ये आने वाला साल, और बहुत अच्छा नर्चरिंग टाइम दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पॉजिटिव एरियाज है, देर इज समथिंग, एक ऐसी चीज है जो आप पकड़ के बैठेंगे, जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये रिश्ता हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस अटकती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस होगी कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जरूरत पड़ी तो किसी का गाइडेंस लीजिए, कोई इनोसेंटली बिना सोचे समझे डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल सेगमेंट्स में अगर आप ऐसे डिसीजन लेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे मैसेज मुझे आया है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी वक्त ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं, तो उस अकेलेपन में से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टली ओवरऑल एनर्जीज तो मुझे बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जीज दिखाई दे रही है, जहाँ पे कोई लीगल मैटर भी आपके हक में होगा, कोई डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट भी आपके हक में ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना है। सो स्ट्रेंथ आपकी है, आपकी पूरी दुनिया, आपका समय आपके साथ है। आपकी वीकनेस हो सकती है कि कुछ चीजों को आप पकड़ के बैठे हैं जिसे आप छोड़ नहीं रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट वीकनेस एज वेल एज बिगेस्ट थ्रेट टू यू, क्योंकि उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पूरी दुनिया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत अच्छे से आप चीजों को प्लान करके एक्सेल कर सकते हैं। कुछ चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सके। आपके लिए सबसे बड़ी सीख आने वाले साल के लिए ये होगी कि आपको अपने आप पे सेल्फ मास्टरी करनी है, यानी जो भी वीकनेसेस हैं उन्हें अब्सॉर्ब करके, उन पे वर्क करके, उन्हें हील करके आपको सबसे एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग करके एक उभर कर आना है। अगर ऐसा आप कर पाएंगे, जो कि आपको करने के लिए आपको ब्लॉकेज हो सकता है, बट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर जब ये अचीव कर लेंगे, बिल्कुल आपको आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ओवरऑल साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 3 सिलेक्ट किया है, सेट 3, लेट्स सी उसके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। इंडिगो की एनर्जी, सॉरी हाँ, हीलर्स ऑफ द हार्ट की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है आने वाले साल के लिए। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत एनर्जी ये है, ये बता रही है कि आने वाले साल में आप अपने आप को हील करने वाले हैं, फिर वो कार्मिक बॉन्डेजेस से हो, अपनी हेल्थ से हो, अपनी नेगेटिव रिलेशनशिप्स या सैड रिलेशनशिप्स से हो, या अपनी करियर फेलियर से हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी तक फेस कर रहे थे, उनसे आप हील होने वाले हैं, उसमें से आप हीलिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कार्ड,
जो आपको बता रहा है कि आपकी गॉडेस की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, स्ट्रेंथ गॉडेस की ब्लेसिंग आपके साथ है, जो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से आपको रूबरू करवाएगी, आप में अपनी इनर स्ट्रेंथ ग्रो करेगी और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएगी। आने वाले साल में अपनी स्ट्रेंथ से आपकी पहचान एक अलग नजरिए से करेगी, आपको आने वाला साल करवाने वाला है, सॉरी, आने वाला साल आपको अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ से रूबरू करवाने वाला है, आपको री इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कठिन से कठिन टास्क भी आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो ओवरऑल काफी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज है। हो सकता है आप काफी डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, काफी नेगेटिव फील कर रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, डर, फियर आपको सराउंड कर रहा था, लेकिन आने वाले साल में कोई आपकी मदद करने वाला है इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ, होप्स की तरफ, गुड फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर की तरफ। और ये बंदा काफी जेन्युइन होगा, काफी जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ आपको बाहर निकालेगा, तो बिल्कुल उनकी मदद लीजिए। बहुत ही, ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल जरूरत अगर आपको लगे तो उनकी मदद लीजिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। सबसे बड़ी वीकनेस या थ्रेट अगर आने वाले साल के लिए मैं देखूं, तो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी आपकी एडिक्शन की बिहेवियर। कुछ ऐसी चीज है जिससे आप एडिक्टेड फील कर रहे थे, उसमें से जरूर आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दुनिया से ऊब के अलग दिशा में जाने लगे थे, तो वो जो अलग दिशा आप पकड़ रहे थे वो शायद आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपकी सबसे बड़ी थ्रेट हो सकती है, आपकी वीकनेस है, आपकी एडिक्शन या किसी गलत चीज से, गलत इंसान से, गलत एक्सपीरियंस से, गलत मेमोरी से आप कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, और जिसकी वजह से शायद ये मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ से आने वाला साल आपकी पहचान करवाएगा, आपको उस नेगेटिविटी से, उस एडिक्टिव मेमोरी से या रिश्ते से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल आपके लिए मैसेज ये है कि आप एक लीडर हैं, आप एक लीडर, एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, आपके पीछे लोग चल सकते हैं एज एन एग्जाम्पल आपको रख के। तो उस अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कीजिए और अपनी पॉजिटिव और स्ट्रेंथ वाली फेस को आगे लेके आइए, ना कि डिप्रेस्ड और हारी हुई फेस को। तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपनी स्ट्रेंथ से रिकॉग्नाइज, अपनी स्ट्रेंथ से अपनी जान पहचान करवाइए और आगे बढ़िए। ये साल आपके लिए एक बहुत नया दौर लेके आएगा। पास्ट को भूल जाइए, डोंट क्लिंग टू द पास्ट। अभी तक आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, जो शायद आप में बिटरनेस और नेगेटिव मेमोरीज लेके आ रहा है, तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऑर्डिनरी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। ऑर्डिनरी से मेरा मतलब है साधारण या ज्यादा एम्बिशियस नहीं, बट रियलिस्टिक लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, मैं कहना चाहूंगी। साधारण से मेरा मतलब है रियलिस्टिक, जो है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के उसको स्ट्रेंथ बना के आपको आगे अचीवमेंट करना है, उस तरह से कोशिश कीजिए। बिल्कुल फ्लावरिंग टाइम आपके साथ है, बिल्कुल अच्छा समय है, समय बुरा नहीं है आपके लिए। जस्ट आपको अपनी माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आने वाला साल आपके लिए हाईलाइट आपके लिए है कि कम्युनिकेशन पे काम कीजिए और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अपने आपको हील करना है, अपनी सिचुएशंस को हील करना है, समय सही है, आपको अपना एटीट्यूड पे वर्क करके, अपनी अप्रोच पे वर्क करके हीलिंग करनी है और इंश्योर करना है कि आपको सक्सेस मिले। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 4 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है रेस्ट और रेजुविनेशन की एनर्जी जो आपको सराउंड कर रही है आने वाले साल के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी सर बता रही है कि आने वाले साल में शायद आपको काफी मौका मिलेगा रेस्ट करने का और अपने आप को रिवाइव करने का, अपनी लाइफ पर्पस से कनेक्ट करने का, अपनी सही दिशा प्लान करने का या डिसाइड करने का। और ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिविटी, पीस और हार्मनी आपकी लाइफ में ला सकती है पाइसेंस।
आपके लिए अगर मैं सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ आपके आने वाले साल की मैं बताना चाहूँ तो ये होगा कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटी, नया दौर दिखाई पड़ रहा है आने वाले साल में। कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, या आने वाले साल में कोई नई स्किल आप बिल्डअप करोगे, या कोई अपॉर्चुनिटी चाहे वो जॉब की हो या बिजनेस की हो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ नेटवर्किंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, मिलजुल के पार्टी करने की एनर्जी, नेटवर्किंग की एनर्जी, लोगों के साथ नए रिश्ते जोड़ने की एनर्जी और पुराने रिश्तों को रिवाइव करने की एनर्जी। तो अच्छा समय आप अपने लोगों के साथ पीपल एनर्जी ज़्यादा आपकी अराउंड इर्द गिर्द होगी, और आप एक नए रिश्ते बना सकते हो, नया बिजनेस नेटवर्क बना सकते हो जहाँ से आपको शायद नई अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो। तो बिल्कुल पॉजिटिव ये अपॉर्चुनिटी एरिया है टू पार्टी एंड नेटवर्क। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी एरिया होगा कि लोगों के साथ मिलना जुलना जितना आपका होगा उतना आपको फायदा होगा। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी एरिया बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। स्ट्रेंथ आपकी ये होगी कि आने वाले साल में आप कुछ नया करने वाले हो, नया सीखने वाले हो, नई शुरुआत करने वाले हो, बिजनेस की या रिश्ते की या किसी स्किल बिल्डिंग की। आपके लिए सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि आप कहीं न कहीं आपकी कामकाजी में कम पड़ रहे हो, यानी मेहनत में कहीं न कहीं आप कम पड़ रहे हो। हो सकता है रिसोर्सेज़ का इश्यू है, या फिर आपकी मेहनत, आपकी अप्रोच कहीं न कहीं गलत हो रही है, जिसकी वज़ह से काम डिले हो रहे हैं। और आपकी वीकनेस ये होगी कि आप मूव नहीं कर पाओगे, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो कहीं न कहीं मूवमेंट एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ़ में, फिर चाहे वो एक छोटी मूवमेंट होगी यहाँ से वहाँ जाने की, किसी डील को क्रैक करने के लिए, या बड़ी से बड़ी मूवमेंट हो कि आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे, या आप कुछ क्योंकि ज़्यादा मुझे यहाँ पर करियर की एनर्जी हाईलाइट हो रही है। आने वाला साल ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आपका दिखाई पड़ रहा है। आपको उस रिश्ते भी अच्छे होंगे, लेकिन करियर फोकस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे, जॉब चेंज या कुछ ऐसा मूवमेंट प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी रुकती हुई, डिले दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं न कहीं क्योंकि आपकी मेहनत कम पड़ रही है, या आपका अप्रोच सही नहीं पड़ रहा है इसके लिए। या फिर कहीं न कहीं पॉलिटिक्स आपके खिलाफ खेला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, अपनी मॉरल्स से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, सही गलत से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि सक्सेस बिल्कुल आपको मिलेगी, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। सक्सेस आपके पास मिलेगी, जस्ट आप अपनी मॉरल्स अगर सही रखें तो बिल्कुल आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं ईयर चक्रा, यानी अपने कान खुले रखिए, मैसेजेस समझिए, लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से क्या खिचड़ी पक रही है या पक सकती है, या कोई अगर वेल विशर कुछ आपको साउंड ऑफ करना चाहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। लिसन टू योर मैसेजेस, सिर्फ ईयर चक्र आँख कान खुले रख के फायदा नहीं है, समझने की और सोच के समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सुनिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, बेहतर तरह से आप प्लान कर पाएंगे। विजुअलाइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी आने वाले साल में। दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू वर्क ऑन। जैसे सेट 3 को कम्युनिकेशन पे काम करना है, आपको विजुअलाइजेशन पे काम करना है, क्योंकि थोड़े से अड़खनियाँ आपको लाइफ में आने वाले समय में, आने वाले साल में आ सकती है। ग्रोथ के लिए या क्लोजर के लिए डिले हो सकता है। अगर आप विजुअलाइज करेंगे, सारी एनर्जी वहां लगाएंगे, तो हो सकता है आपका काम जल्दी हो जाए, रिश्ते जल्दी बन जाए, चीजें जल्दी मूव करे। बट ओवरऑल बुरा समय नहीं है, अच्छा समय ही है। बस थोड़ा सा टफ टाइम आपको देखने मिल सकता है, जो आपको कुछ सीख दे के जाएगा, उसी तरह से लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। आप मेरी रीडिंग्स बिल्कुल शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, अपनी फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या और किसी ग्रुप पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। ये फ्री रीडिंग्स है, इससे उनको काफी फायदा, काफी गाइडेंस मिल सकता है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि मैं आपको बेहतर तरह से मदद कर सकूं, ज्यादा डिटेल में मदद कर सकूं। क्योंकि जब 1 टू 1 सेशन करते हैं तो और ज्यादा डिटेलिंग हम कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, ये वीडियोस बिल्कुल शेयर कीजिए जैसा मैंने पहले भी कहा, और मुझे
आपकी कमेंट्स, आपकी फीडबैक बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे मदद मिलती है कि आप क्या चाहते हैं या आपका एक्सपीरियंस ये वीडियोस के साथ क्या है ये जानने में। आप बिल्कुल ओपनली अपनी टॉपिक्स भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ इन रीडिंग्स से आपको मदद मिल रही है, और इस जर्नी में नए लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी और पुराने जो लोग हैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगी मेरा साथ देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपकी मदद हो रही है इन वीडियोस से। तो बिल्कुल अपने फीडबैक शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।